तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो से भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह तरफ मत जाओ, उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनकी वारों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहां चले गए। तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थी, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़ी नखरो नाज वाली, नाजुक अदाओं वाली, खूबसूरत अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहां चले गए। तो अल्लाह फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मिट्टी के देश में जाके सो गए। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करनी है और अल्लाह से माफ़ी मांगनी है और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। अल्लाह कहते हैं अगर मैं अजाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को अजाब देता जो मेरी रहमत से नाउमीद होकर बैठ के। अल्लाह मेरे बंदे कभी तो आता तो सही, कभी मुझे आजमाता तो सही। मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे बसता हूँ, तेरे गोश्त की एक एक बोटी में बसता हूँ। अरे तू तो मेरा बना हुआ, अरे तू तो मेरा बना हुआ है, मैंने तुझे बनाया है, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझसे मोहब्बत क्यों करूं। माँ बाप भी औलाद से नाराज होते हैं, औलाद को घर से निकाल लेते हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला को ऐसा कभी नहीं पाएंगे। उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, ये गलत शेर है। मोमिन बेचारे को समझ ही नहीं आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज है। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दे, लेकिन मसला यह सांस कब टूट जाए, जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत को आता देते। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाया या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। फरमाया नहीं, उनको कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ कर दूंगा। फिर फरमाया या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमाबरदारों से कैसा प्यार हो, हाँ कैसा प्यार हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज तौबा कर लें, आज तौबा कर लें। वक्त है, जिंदगी गुजर रही है, गुजर जाएगी, थोड़ा सा होगा, पता नहीं चलेगा जिंदगी का। 50 साल के बाद पता तो एक पल का नहीं है। 50 साल के बाद ना मैं यहां होऊंगा, ना आप यहां होंगे, नए चेहरे होंगे, नए लोग होंगे। वक्त का तेज रफ्तार पहिया चलेगा। वो ये यादों को भी बुला देगा। पोता पूछेगा अब्बा दादा की कब्र कहां है, वो कहता पता नहीं यहीं कहीं मिल गए और मट्टी में मट्टी जैसे हो गए। और फिर वक्त का तेज रफ्तार इतनी यादों से दूर हो रहा, बूली बसरी दास्तां बन के रह जाएंगे, हरफे गलत की तरह मिल जाएंगे, हरफे गलत की तरह हम खत्म हो जाएंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज तौबा करें। जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, इन आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये जबान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूं, आप भी तौबा करें और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका जबान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका जबान का बोल अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है, बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। क़यामत वाले दिन सबसे पहले नामा माल में जो तोला जाएगा वो मियाँ बीवी का आपस का तोला जाएगा। सबसे पहले जो हिसाब होगा वो मियाँ बीवी के आपस के अखलाक होंगे। बेहतरीन मुसलमान वो है, बेहतरीन इंसान वो है, बेहतरीन खामद वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अपने अहलो याल के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, बेटी बहनों की कदर करें, जो ब्याह के लाए उनकी कदर करें। ससुराली माशरा बहुत जालिम माशरा है, किसी की बेटी बहन की इज्जत नहीं करें, बड़ा ही जालिम माशरा है। उनकी इज्जत करें, उनको प्यार दें। जो सारा कुंभा छोड़ के आ गई है उसको प्यार दें, मोहब्बत दें, उसको उस पर खर्च करना सदके का सवाब है, अपने बच्चों पर खर्च करना सदके का सवाब है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अपने माँ बाप की कदर करें और बीवी की मोहब्बत में माँ बाप के गुस्ताख ना हो जाए, माँ बाप की मोहब्बत में बीवी के गुस्ताख ना हो जाए। बराबर लेके चलें। बीवी के हकूक अपनी जगह है, माँ के हकूक अपनी जगह है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत मांगे, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें
और अहले बैत की मोहब्बत मांगे और अहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे, दुनिया आखिर के बेड़े पार हो जाएंगे, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। अहले बैत की मोहब्बत मांगे, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।